तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। तो आज हम यहाँ पे दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। एक तो यहाँ पे 1857 में जो उत्तराखंड की क्या स्थिति थी जब यहाँ पे 1857 की क्रांति होती है, और अगला जो टॉपिक है वो है गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। तो इन दो टॉपिकों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। जब 1857 की क्रांति पूरे भारत में फैल चुकी थी तो यहाँ पे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को बहुत कम मिलता है। तो आखिर क्या कारण यहाँ पे रहे होंगे कि यहाँ पे 1857 की क्रांति असफल होने के प्रमुख कारण क्या रहे होंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं गोरखाओं का शासन। तो यानी कि जो गोरखाओं का अत्याचारी शासन था, इन्होंने जो गोरखा थे इन्होंने यहाँ की जनता को काफ़ी प्रताड़ित किया, उन पे काफ़ी अत्याचार किए, जिस कारण से यहाँ के लोगों में भय उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद जब यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन होता है, जब यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं, तो देखो यहाँ पे जो जनता है वो अभी भी यहाँ पे गुलामी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यहाँ पे अंग्रेज़ों का जो शासन होता है वो काफ़ी सुधारवादी लगता है, नरम लगता है। और उनका यहाँ पे शासन अच्छा लगने के कारण 1857 की जब क्रांति होती है तो यहाँ की जनता यहाँ पे अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करती है। अगला जो कारण था, जनता में जागरूकता व चेतना की कमी। और यहाँ पे कोई ऐसा समाचार पत्र भी नहीं था जिससे कि जनता जागरूक हो सके। और हेनरी रेमजे की कुशल नीति, तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाथ हेनरी रेमजे की कुशल नीति का भी है। उसके बाद यहाँ पे टिहरी के अंग्रेज़ों के प्रति उदारवादी, यानी कि जो टिहरी रियासत थे, टिहरी रियासत के जो नरेश थे सुदर्शन शाह, उन्हें यहाँ पे अंग्रेज़ों को पूरा समर्थन किया था 1857 की क्रांति में। इसके बाद यहाँ पे शुरू होता है जब यहाँ पे खान बहादुर खां, तो खान बहादुर खां यहाँ पे बरेली के नवाब होते हैं। तो इन्होंने अपनी सेना को कुमाऊं के अलग अलग इलाकों में भेजा था, अलग अलग लोगों के नेतृत्व में। तो यहाँ पे 17 सितंबर 1857 को खान बहादुर की सेना जो होती है काले खां के नेतृत्व में यहाँ पे हल्द्वानी पर कब्जा कर लेते हैं। तो हल्द्वानी पर कब्जा कब किया जाता है? 17 सितंबर 1857 को खान बहादुर की सेना काले खां के नेतृत्व में। और यहाँ पे जब 1857 की जब क्रांति होती है तो कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो थे यहाँ पे हेनरी रेमजे। इसके बाद यहाँ पे कालू मेहरा को यहाँ पे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। तो जानते हैं यहाँ पे कालू मेहरा के बारे में। तो कालू मेहरा चंपावत जिले के विसुंग लोहाघाट गांव के निवासी थे। कालू मेहरा ने कुमाऊं में एक गुप्त संगठन जिसका नाम यहाँ पे था क्रांतिवीर, तो गुप्त संगठन क्रांतिवीर बनाया व अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन चलाया था। इस गुप्त संगठन क्रांतिवीर में कालू मेहरा का जो साथ दिया था वो यहाँ पे दिया था आनंद सिंह फर्त्याल और विशन सिंह ने। तो यहाँ पे पहले जो थे वो कालू मेहरा थे, दूसरे थे यहाँ पे आनंद सिंह फर्त्याल और विशन सिंह आदि, यहाँ पे इन्होंने इनका साथ दिया था कालू मेहरा का। उसके बाद यहाँ पे अवध के एक नवाब थे वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह ने यहाँ पे कालू मेहरा का साथ दिया था जब इन्होंने यहाँ पे गुप्त संगठन बनाया था। तो कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। तो ये है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद यहाँ पे हम जानते हैं कि गढ़वाल में क्रांति 1857 की क्रांति का प्रभाव। देखो यहाँ पे 1857 में जो क्रांति होती है तो इसका प्रभाव यहाँ पे ना के बराबर होता है। तो 1857 की क्रांति के समय यहाँ पे गढ़वाल का जो डिप्टी कमिश्नर था वो था बेकेट। और 1857 के संग्राम के समय गढ़वाल की जनता व गढ़वाल नरेश ने अंग्रेज़ों की यहाँ पे मदद की थी। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे गांधी जी की उत्तराखंड यात्रा। तो 1915 में अप्रैल माह में कुंभ मेले के अवसर पर हरिद्वार की यात्रा करते हैं गांधी जी, और ये यात्रा इनके यहाँ पे गढ़वाल की प्रथम यात्रा मानी जाती है।
उसके बाद यहाँ पे पुनः गांधी जी ने क्या किया था कि 1816 में ये दोबारा यहाँ पे हरिद्वार में आते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे देहरादून की यात्रा भी करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो जब यहाँ पे असहयोग आंदोलन होता है तो उत्तराखंड में इसका यहाँ पे अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस असहयोग आंदोलन में उत्तराखंड की जनता बढ़ चढ़कर भाग लेती है और यही कारण है कि जब कुमाऊं परिषद का यहाँ पे चौथा अधिवेशन होता है तो इस चौथे अधिवेशन में कुमाऊं परिषद असहयोग को यहाँ पे पूरा समर्थन करती है। इसके बाद यहाँ पे गांधी जी की कुमाऊं यात्रा होती है 14 जून 2 जुलाई से लेके 1929 ईस्वी तक। तो गांधी जी की ये कुमाऊं की प्रथम यात्रा होती है और कुमाऊं में इनका आगमन होता है 14 जून 1929 ईस्वी को। गांधी जी कुमाऊं के क्षेत्र में हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा और बागेश्वर व कौसानी में इन स्थानों पे सभाएं करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 19 जून को गांधी जी कौसानी के लिए रवाना हो जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे 22 जून को यहाँ पे गांधी जी बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास करते हैं। और ये जो यहाँ पे स्वराज भवन होता है इसका निर्माण यहाँ पे मोहन जोशी द्वारा कराया जाता है। तो यानी कि 22 जून को बागेश्वर में स्वराज भवन का शिलान्यास गांधी जी करते हैं और मोहन जोशी ने इसको यहाँ पे बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे वापस 23 जून को यहाँ पे गांधी जी वापस कौसानी चले जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कौसानी के बारे में, जो कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौसानी कहाँ पे है? तो कौसानी यहाँ पे बागेश्वर में है और कोसी नदी व गोमती नदी के बीच में। गांधी जी ने यहाँ पे कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है और गांधी जी ने कौसानी में यहाँ पे 12 दिनों का प्रवास किया था और यहाँ पे अनासक्ति योग नामक गीता की भूमिका लिखी थी। और साथ ही साथ यहाँ पे गांधी जी की एक पुस्तक है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में गांधी जी ने कौसानी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो गांधी जी की जो पुस्तक है यंग इंडिया, इस पुस्तक में गांधी जी ने कौसानी की सुंदरता का वर्णन किया है। और फिर यहाँ पे 16 अक्टूबर 1929 में गांधी जी ने पुनः यहाँ पे गढ़वाल की यात्रा शुरू की थी। इसके बाद यहाँ पे है गांधी जी की दांडी यात्रा, जो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में होती है। इस दांडी यात्रा में लगभग 78 सत्याग्रही शामिल थे, जिनमें से यहाँ पे 3 जो थे वो यहाँ पे उत्तराखंड के थे। तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरव जोशी और गोरखवीर खड़क बहादुर, तो ये 3 जो थे, जो 3 सत्याग्रही थे, ये यहाँ पे उत्तराखंड के थे। और गांधी जी ने यहाँ पे पुनः कुमाऊं की यात्रा करते हैं 1931 ईस्वी में, कुमाऊं की यात्रा। इसके बाद यहाँ पे गांधी आश्रम चनौदा की स्थापना होती है 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा। और 2 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर ने चनौदा आश्रम पहुंचकर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। देखो जो यहाँ पे ये जो चनौदा ये आश्रम था, यहाँ पे जो ये आश्रम था, ये यहाँ पे स्वतंत्र आंदोलनकारियों का केंद्र बन चुका था। तो इसीलिए जब यहाँ पे 1942 में जब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो अंग्रेज इस आश्रम में ताला लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है पेशावर कांड। पेशावर कांड यहाँ पे 23 अप्रैल 1929 ईस्वी को होता है और पेशावर कांड यहाँ पे गढ़वाल राइफल की इकाई 2/18 से संबंधित है, जिसका नेतृत्व तो यहाँ पे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली करते हैं। और अंग्रेज जो कमांडर होते हैं वो है यहाँ पे रिकेट। तो अंग्रेज कमांडर रिकेट यहाँ पे गढ़वाल राइफल 2/18 को ऑर्डर देते हैं कि जो निहत्थे अफगान है, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उन पे यहाँ पे गोली चला दे। लेकिन जो ये गढ़वाल राइफल
होती है ये यहाँ पे मना कर देती है कि हम इन पे जो ये निहत्थे लोग हैं इन पे गोली नहीं चलाएंगे, तो उसके लिए इनको यहाँ पे सज़ा मिलती है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो होता है वो होता है गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। तो ये यहाँ दिल्ली में होता है और दिल्ली में हुए इस डकैती कांड में उत्तराखंड के भवानी सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो गड़ोदिया कांड कहाँ होता है? दिल्ली में होता है और 1929 ईस्वी में होता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है उत्तराखंड के भवानी सिंह की। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे जाना गांधी जी का उत्तराखंड की जो यात्रा होती है और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो यहाँ पे होते हैं। तो 1857 की क्रांति से हमने यहाँ पे शुरू किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे कुली बेगार प्रथा या जो भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।